हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्या बेटा आपको मॉडर्न फिजिक्स परेशान कर रहा है? तो मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों, और आज हम लोग करने वाले हैं नीट 2026 के लिए मॉडर्न फिजिक्स दैट इज डुअल नेचर के सारे पीवाईक्यू। क्यों करना है बेटा ये इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान से समझो। डुअल नेचर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नीट में, और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं आज सारे पीवाईक्यू इसके कराने वाला हूं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वी गोना सॉल्व। तो बेटा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और अगर आपको और कोई सा भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, अगला वीडियो आपको उस पर मिलेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी E. The ratio lambda photon upon lambda electron of their de Broglie wavelength is c is the speed of light. अब बेटा देखो, हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम क्या लिखते हैं बेटा, एच सी बाय लैम्डा। तो भैया लैम्डा ऑफ फोटोन बराबर आप क्या लिख देंगे, एच सी बाय ई। अब आप समझो, दूसरा आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो भैया इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई पी। अब पी को आप क्या लिख दोगे, लैम्डा एच अपॉन में √2m e। ठीक है बेटा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, एच अपॉन में √2m e। अब आप देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है, लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर से आप देखो ये क्या बनेगा बेटा, एच सी बाय ई अपॉन में ये बन रहा है एच बाय √2m e। तो यहां पर से आप देखो इधर लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, एच से एच काट देंगे, सी √2m e अपॉन में कितना बन रहा है बेटा, ई। तो ई से √e काट देंगे, तो देखो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई बराबर क्या बन रहा है, सी √2m बाय ई। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब बोले यार नीट 2025 तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बता रहे थे, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट में देखो ये आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आप टफ क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो बेटा, पहले सिंपल तो करो। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, बच्चे क्या है ना, टफ को लेके बस बोल देते हैं टफ टफ टफ। टफ कुछ नहीं होता, मेहनत करो, ट्राई करो, आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग represent the variation of photoelectric current with property of light shown on the axis। बेटा अब आप एक बात याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इंटेंसिटी। ये एनसीईआरटी में आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है, आपको याद होना चाहिए। सीबीएसई में भी बच्चे पढ़ते हैं, ये तो आता सीबीएसई में भी क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या ग्राफ ऐसा दे रखा है, तो हमारे पास मतलब ए ऑप्शन तो क्या आ रहा है बेटा, करेक्ट आ रहा है। अब आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता तो भैया ये देखो सेकंड ग्राफ तो गलत हो गया, थर्ड ग्राफ भी गलत हो गया, और फोर्थ ग्राफ भी फ्रीक्वेंसी का है, वो मैं अड़ाऊंगा। अब देखो शायद मैं आपको नहीं अड़ूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये भी फ्रीक्वेंसी के साथ में दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस, दैट इज द ए ओनली। बोलो यार बेटा समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन है। आप फालतू डरोगे कि भाई 2025 तो बहुत टफ आया था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये भी नीट 2025 का ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा। तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन दी n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। तो देखो बेटा आपको बोहर रेडियस दे रखा है। अब बोहर रेडियस का इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूंगा भाई, Rn बराबर होता है 0.052
एन स्क्वायर। तो भैया रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इज 0.052 इंटू में हो गया 4। ठीक है, ये भी काय में आ जाएगा बेटा, नैनोमीटर में। अब आपको ये वाला रिलेशन याद होगा, ये ऐसा पढ़ते हैं हम लोग कि भाई अगर मान लो ऐसा ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपने ये इस तरीके से लिखा था बेटा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है बट हाँ कंटेंट आपको सही मिल रहा है। तो भाई आप देखो यहाँ पर ध्यान से क्या बनेगा, 2πr(n) बराबर हो जाएगा बेटा n लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखो, अगर मेरे को लैम्डा निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πrn/n। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, देखना 2πrn दैट इज 0.052 इंटू में 4 और होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दो, तो यहां से जब मैं लैम्डा निकालता हूं तो ये आता है बेटा 0.653 नैनोमीटर। कितना आता है बेटा, 0.653 नैनोमीटर, विच इज क्लोज टू 0.67 नैनोमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा इसके लिए, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे जरा ध्यान से, if phi is the work function of photosensitive material in electron volt and light of wavelength of numerical value lambda equals to hc by E is incident on it with energy above its threshold value at an instant, then the maximum kinetic energy of the photoelectron ejected by it at that instant, take h is the Planck constant, c is the velocity of light in a free space, is in SI units। तो बेटा देखो हमारे पास होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या बोलता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hc by lambda minus hc by lambda naught। नाउ दिस इज व्हाट द वर्क फंक्शन। तो यहां पर से आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर मैं लिखता हूं तो यह हो जाएगा hc अपॉन में hc बाय e माइनस फाइ, ये तो आपको दिया हुआ है, बोलो यार। तो यहां पर से आप देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू E माइनस फाइ, बोलो यार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, E माइनस फाइ। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे ये तो वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो तो सब बोल रहे थे बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको दिमाग लगा के सिंसियरली उसको सॉल्व करना है। An electron and an alpha particle are accelerated by the same potential difference. Let lambda theta and lambda alpha, ये lambda e होगा, ये lambda e है बेटा, lambda e and lambda alpha denote the de Broglie wavelength of the electron and the alpha particle respectively। Then तो देखो बेटा हमारे पास होता है lambda is equal to h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। ठीक है, तो भैया लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या बनता है, 2m/v। अब देखो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दी 2 times द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। अब मेरे को एक चीज पता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and mass of proton is very greater than the mass of electron। ठीक है बेटा, इतनी तो बात सही है। अब आप देखो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा आएंगी, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा आएगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा अल्फा इज लेस देन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यार क्या ये काफी आसान चीज है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बेटा, दैट इज, अब आपको रेशियो अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, 4 2 8 बन जाएगा, जो कि रेशियो अंडर रूट 8 में फंस जाएगा, तो मतलब 2√2 के टाइम्स में आएगा। तो हम ये तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ अल्फा। बोले यार क्या ये भी आसान क्वेश्चन था। तो बेटा 2025 इतनी भी ज्यादा टफ नहीं थी, बस उसको हैंडल करना बहुत जरूरी था सही से। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम, सोडियम आर 2.14 वोल्ट, 2.30 electron volt, 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 electron volt, which of the photosensitive surfaces may emit photoelectrons? तो बेटा आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चंस क्या है ना कौन कौन से ढूंढ के लेके आया हूं 15 जो कि बच्चों को थोड़े से टफ लगे थे कि भाई उन्होंने बोला कि यार ये तो काफी डिफिकल्ट आ गया, इतना डिफिकल्ट पेपर तो हमने देखा ही नहीं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस ही हमें सॉल्व करने होते हैं। अब आप देखो एनर्जी इंसिडेंटेड बराबर कितनी दे रखी है आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप देखो भाई एनर्जी इंसिडेंटेड इफ ग्रेटर देन 5 तभी क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज इसके बस की बात नहीं है। अब आप देखो 2.2 से ज्यादा किसका है, ध्यान से देखेंगे बेटा 2.2 से ज्यादा किसका है, 2.30 है किसका, पोटेशियम का, और 2.75 है किसका, सोडियम का। तो ओनली सीजियम, सीजियम जो है बेटा वही क्या शो करेगा आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली सीजियम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार क्या फर्जी क्वेश्चन आया था। और मैं कहता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, हो सकता है कि आपको इस बार देखने को मिल जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि बेटा देखो जेई और नीट बहुत अलग अलग नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं एनटीए ही जेई का पेपर बना रहा है और एनटीए ही नीट का पेपर बनाएगा। तो बेटा एनटीए ने इस बार जेई में भर भर के आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछी है, तो मेरे हिसाब से आपको नीट में भी एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो जरूर से कमेंट डाउन करो, आप जो बोलोगे उसके ऊपर भी डाउट्स आपके लिए लेके आऊंगा मैं, जो आप डाउट्स बोलोगे उसके लिए सॉल्व करके लेके आऊंगा। The light rays having photons of energy 4.2 electron volt are falling on a metal surface having a work function 2.2 electron volt. The stopping potential of the surface is, देखो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें सॉल्व करना है। तो भैया हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख देते हैं, ईवी नॉट, दैट इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंटेड माइनस वर्क फंक्शन 5। अब देखो ये हो गया ईवी नॉट दैट इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंटेड कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इसका वर्क फंक्शन कितना है बेटा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यार तो ये हो जाएगा ईवी नॉट दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यार इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, तो वी नॉट कितना आ गया बेटा 2 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया, वी नॉट कितना आ गया 2 वोल्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अब गड़बड़ नहीं करना, बच्चे क्या सोचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट चुका है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज में आएगा बेटा। समझ में आया नहीं आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, क्यों बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि नीट के स्टूडेंट ग्राफ से भागते हैं, इसलिए मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन लेके आया। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल लैम्डा इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम पी। तो भैया आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, तो यह अजमटोड बन जाती है बेटा एक्सिस। तो भैया 1 लैम्डा का रिलेशन है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरीके से ग्राफ पे देखने को मिले, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार कोई समस्या, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो the number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power this will be। अच्छा तो देखो बेटा हमको पता है कि एनर्जी कितनी है एच न्यू, अब वेवलेंथ दे रखी है तो एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। अब नैनोमीटर में जब ये दे देते हैं तो मैं जनरली 1240 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो आसान पड़ता है। मैं आपको फॉर्मूला लिख के भी दे देता हूँ। तो एनर्जी अगर नैनोमीटर में यूज दिया हुआ है तो 1240 वाई लैम्डा ले लो, सीधे सीधे काय में आ जाएगी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट आपको तो जूल में चाहिए इस बार। तो अभी इसका इस्तेमाल मत करो, भले से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, मैं तो बस इसलिए करता हूँ।
अब देखो उनने क्या बोला पर सेकंड, तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या एनर्जी बाय टाइम पावर होता है? तो अगर मैंने पर सेकंड बोल दिया तो पावर इज इक्वल टू एन इंटू ई, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। बोलो यार बेटा यस और नो। तो यहां पर से आप देखो पावर कितनी दे रखी है आपको, 3.3 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज एन कितना है बेटा निकालना है, एच 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी कितनी होती है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा, दैट इज 600 इंटू 10 की पावर -9। तो यहां पर से देखो बेटा ये कितना टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में। तो n बराबर कितना आ रहा है बेटा आपके पास देखना, 600 इंटू 10 की पावर -9 इंटू में 10 की पावर -3 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -26। 6 से इसको काट दो बेटा, ये आ गया 100। तो n बराबर कितना बन रहा है, अब देखो 100 और ये 10 की पावर -1, तो ये बनेगा 10 की पावर -10 ऊपर, और इन द डिनोमिनेटर व्हाट यू आर गेटिंग दैट इज 10 की पावर -26। तो यहां पर से आप देखेंगे बेटा n की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 10 की पावर 16 फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन आसान था? बहुत आसान था बेटा, बस आपको समझने की दिक्कत थी। क्लियर हो गया? ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए बेटा कमेंट जरूर करना, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर, और अपने दोस्तों से भी बोलना बेटा, अपने जूनियर्स को भी शेयर करना, चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 की पावर -2 नैनोमीटर, the potential difference is। तो देखो बेटा आपके पास लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है दैट इज 12.27 इंटू में अपॉन में √v, और यह आता है आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो अगर मेरे को नैनोमीटर में चाहिए तो लैम्डा बराबर क्या बन जाता है 1.227 अपॉन में √v, यह आ जाएगा नैनोमीटर में। अब लैम्डा उनने कितना दे रखा बेटा 1.227 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू 1.227 अपॉन √v। ठीक है, तो यहां पर से देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बनेगा √v बराबर 1/10 की पावर -2। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे √v बराबर, ये उसको ऊपर पूछा तो 10 की पावर 2, तो v बराबर कितना बन रहा है स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट्स। कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर 4 वोल्ट्स। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 10 की पावर 4 वोल्ट्स। आई डोंट हैव द ऑप्शंस बट यही आएगा इसका आंसर, आई एम डैम श्योर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The work function of a photosensitive material is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photo emission from the substance is। अब देखो बेटा समझना, हमको एक चीज का फॉर्मूला याद है कि भैया एनर्जी बराबर 1240 बाय लैम्डा, कब जब नैनोमीटर में दी हुई है। अब भाई उसका इस्तेमाल करना है, तो एनर्जी इंसिडेंटेड जब फाई के बराबर हो जाएगी तो भैया ये देखो क्या बनेगा, जब ये फाई के बराबर हो जाता है तो फोटो एमिशन हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 1240 बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1240 बाय लैम्डा। तो यहां पर से आप देखेंगे लैम्डा बराबर कितना बन रहा है 310, तो 310 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार क्या आसान क्वेश्चन ही आते हैं नीट में। बस ये वही बात है बेटा, आपने तैयारी उतनी वो नहीं करी होती है, थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर होता है, हमको घबराना नहीं है। ठीक है, आप समझो मैं आपके लिए वही सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि आपको जो बेसिक याद होना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो बेटा मैं गारंटी देता हूं कि आपका नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करना बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो और भी वीडियो चाहते हो तो बेटा कमेंट जरूर करना।
देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं, 2018 में आया था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट i कैप enters an electric field E vector is equals to minus E naught I cap. E naught equals to right constant left greater than 0. अच्छा, at t equal to 0 if lambda naught is its de Broglie wavelength initially then its de Broglie wavelength at time t is। बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेटा समझना, क्या मैं बोल सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर। ओके सर, तो भैया एफ वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्या है आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया ई नॉट आई क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लगेगा। बोलो यार, अब आप देखो ध्यान से जरा, क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स को लिख दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। तो अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन वेक्टर लिखो तो वो कितना आ जाएगा बेटा, ई नॉट बाय एम आई क्या। बोलो यार क्या ऐसा लिख सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। बोलो यार बेटा, तो v बराबर क्या बन जाएगा, u कितना दे रखा आपको, v नॉट प्लस में ये हो जाएगा ई नॉट बाय एम इंटू में टी। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू लिखते हैं एच बाई पी। बोलो यार, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन इज इक्वल टू एच इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम इंटू में वी नॉट प्लस ई बाय एम इंटू में टी। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये तो मैंने टी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब आप देखो मैंने बोला एट टी इक्वल टू जीरो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा नॉट, तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम वी नॉट। ओके, अब तो बनेगा, मैंने बोला बेटा एम बी नॉट को बाहर निकाल दो, यहां पर से देखो आपने वी नॉट को बाहर निकाल दो, तो यह आ जाएगा एच अपॉन में एम वी नॉट इनटू द ब्रैकेट। अब देखो वी नॉट को बाहर निकाला तो 1 प्लस ई नॉट बाय एम वी नॉट इनटू में आ गया टी। ठीक है बेटा, अब ये देखो एच अपॉन एम वी नॉट क्या बनेगा, लैम्डा नॉट, तो लैम्डा बराबर क्या आ रहा है बेटा, लैम्डा नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट बाय एम वी नॉट इनटू में आ गया टी। अच्छा जी, क्या बेटा मजा आया। बोले यार, बच्चे घबरा जाते हैं, बेटा घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। बच्चे क्या सोचते हैं, बोले हम तो नीट वाले, हमको क्यों मैथ्स दे दिया, अरे मैथ्स कहां दिया, बेसिक सॉल्विंग है बेटा, बेसिक सॉल्विंग, डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खत्म हो गया क्या, एक मिनट, ये देखो ना, when the light of frequency 2v naught, we nu naught है वो, frequency 2 nu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate. The maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5v naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 to v2 is, बेटा आप देखो ध्यान से, क्या मेरे को पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है बेटा, अब इसको आप रख दोगे हाफ एम वी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब आपने क्या बोला 2 न्यू नॉट से गिरा रहे हैं तो एच इंटू 2 न्यू नॉट माइनस एच इंटू न्यू नॉट, तो ये देखो यहां पर से हाफ एम वी वन स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा आपके पास, एच न्यू नॉट, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। अब देखो ध्यान से जरा, सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, तो यहां पर से आप देखो बेटा हाफ एम वी टू स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बेटा, 4 एच न्यू नॉट दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला आप
1 डिवाइडेड बाय 2 करो। अरे पूरी सॉल्विंग ही नहीं करनी पड़ेगी, देखो बहुत आसानी से खत्म करा रहा हूं मैं। हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन में हाफ एम वी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन में 4h न्यू नॉट। यहां पर देखो सब चीजें कट जाएगी, हाफ एम से हाफ एम कट गया, एच न्यू नॉट से एच न्यू नॉट कट गया, बचा हुआ क्या रह गया, v1 बाय v2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। तो यहां पर से आप देखो बेटा v1 बाय v2 बराबर क्या बन रहा है आपके पास 1/2। अरे वाह सर, मजा आ गया ना बेटा, सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा, बोला था ना प्रॉमिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऐसा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन ही हैं, अपने को बस सॉल्व करना आना चाहिए, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। द डी ब्रोगली वेवलेंथ of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T Kelvin and mass m is। भाई एनर्जी होती है 3/2 kT। ठीक है, थर्मल एनर्जी भैया, बस हो ही गया, यही करना था। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, दैट्स इट। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, h अपॉन में अंडर रूट ऑफ। अच्छा देखो अभी तक इस पर क्वेश्चन इतना ज्यादा देखा नहीं मिला, ये 2017 में आया था, उसके बाद से अभी इसका क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। देखो क्या हो जाएगा 3/2 kBT, ये जो k है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 2 से 2 को काट दो, तो लैम्डा बराबर कितना आ रहा है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3mkt। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है 3mkt। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये तो आज मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है, मतलब आपके PYQ के लिए, नीट के PYQ के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया यार, रुक जाओ। अच्छा कैंसल्ड वाला में से है, ठीक है देख लेते हैं फिर भी। A certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for the light is 3V0. If the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V0. The threshold wavelength for this surface for photoelectric effect is। देखो समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, ध्यान से देखो। हमें पता है कि EV0 बराबर क्या होता है बेटा, HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट, यही लिखते हैं बेटा। अब आप यहां तो ध्यान से देखो 3EV0 बराबर क्या बन रहा है, व्हेन द इंसिडेंट वेवलेंथ इज लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। अच्छा, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, और बाद में कितनी हो जाती है बेटा V0, तो भैया ये हो गया EV0 बराबर HC बाय कितनी, नहीं, ये तो मैंने इक्वेशन लिखी, जब तो लैम्डा ही था यहां पर। अब 2 लैम्डा हो गया तो ये हो जाता है EV0। भाई यहां पर देखो ध्यान से, V0 हो जाता है तो माइनस का HC बाय लैम्डा नॉट, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। मैं तो बोलता हूं ये EV0 की वैल्यू उठा के यहां पर डाल दो, आ गया आपका आंसर 3 इंटू में HC बाय 2 लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सुनना ध्यान से जरा, HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा, HC को कॉमन लेके कैंसिल उड़ा दो, 3/2 लैम्डा माइनस 3 बाय लैम्डा नॉट दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो यहां पर से देखो बेटा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये बनेगा 1/2 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 2 बाय लैम्डा नॉट। तो यहां पर से आप देखेंगे बेटा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब बोलो यार बेटा इसमें क्या टफ था, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाइए, दैट्स इट। तो बेटा इसी तरीके से आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको मजा आया होगा।
ठीक है बेटा, बढ़िया से फील आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के और वीडियो लेके आऊं तो बेटा इस पे कमेंट करो, आप जो बोलोगे उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर आपको थ्योरी लेक्चर लगता है तो हम लोग थ्योरी लेक्चर भी करेंगे। ठीक है बेटा, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लेटेस्ट वीडियो को देख पाओ। थैंक यू।